हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है सर्वप्रिय और आज मैं छठा एपिसोड श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी को हम प्रणाम करना चाहेंगे। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे। ये महामंत्र है दोस्तों। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी, जितना अत्यधिक उच्चारण हम इस महामंत्र का अपने मुख, अपनी वाणी, अपनी इंद्रियों, अपने शरीर के माध्यम से करेंगे, उतना ही प्योरिफिकेशन हमारे अंदर बढ़ती चली जाएगी, आंतरिक और बाह्य रूप से। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी दोस्तों, 3 तरह की योग सिद्धि है, योग पद्धति है, जिनके माध्यम से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको इन तीनों योग के बारे में बताया था कि ये तीनों योग क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे कि इनमें से किस योग के माध्यम से हम श्री कृष्ण ईश्वर तक पहुंच सकते हैं या केवल किसी एक ही योग के माध्यम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, केवल और केवल ज्ञान योग मनुष्य को अहंकारी बना देता है। अगर आप अत्यधिक ज्ञानी हो जाएंगे तो आप में अहंकार उत्पन्न होगा और आपकी एक छोटी सी गलती आपको टांग खींचकर 100 कोस दूर ले जाएगी, पीछे ले जाएगी अपने आप से। तो केवल ज्ञान योग के माध्यम से भी ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता। चाहे आप कितने ही वेद पुराण का अध्ययन कर लीजिए, चाहे आप कितना ही ज्ञान अर्जित कर लीजिए, दिन रात पढ़ाई लिखाई, गुरु शिष्य की परंपरा से ज्ञान अर्जित कर लीजिए, आप ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि केवल ज्ञान योग मनुष्य को अहंकारी बनाता है। अब हम बात करते हैं ध्यान योग। दोस्तों, ध्यान मनुष्य किसी न किसी स्वार्थ से ही लगाता है। वो किसी न किसी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए ही ध्यान लगाता है। मनुष्य ईश्वर तक पहुंचने के लिए ध्यान कभी नहीं लगाता। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ ध्यान के माध्यम से शक्तियां अर्जित करने के लिए ही ध्यान लगाता है। आज से पहले इतिहास में भी इन बातों के पुख्ता सबूत पाए गए हैं कि लोगों ने कुछ ना कुछ अपने अंदर डिफरेंट पावर को ग्रो करने के लिए, डिफरेंट पावर को जन्म देने के लिए ही ध्यान योग की विधि को चुना है। तो केवल ध्यान के माध्यम से भी हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। अब बात आती है दोस्तों भक्ति योग। हम भक्ति योग की विधि से ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं, बहुत नज़दीक भी जा सकते हैं, लेकिन केवल और केवल भक्ति योग भी कि आप ईश्वर का नाम जप रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं, उसका कीर्तन करे जा रहे हैं और आप ईश्वर के विषय में कुछ जानते भी नहीं हैं, आपको उसकी ईश्वर के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, आप अपने माइंड को प्योरीफाई नहीं कर रहे हो ध्यान योग की विधि से, यानी कि अपने माइंड को स्टेबल भी नहीं कर रहे हो, तो आप भक्ति योग से भी फिसलने के चांसेस बने रहते हैं। तो दोस्तों, आज की रिकॉर्डिंग का जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि केवल ना ध्यान योग की विधि से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, ना केवल ज्ञान योग की विधि से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, ना केवल भक्ति योग की विधि से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, इन तीनों की डिफरेंट परसेंटेजेस हमारे अंदर रखकर ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तीनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपको ज्ञान होना भी आवश्यक है, आप में ध्यान की शक्तियाँ भी होनी बहुत आवश्यक है, आपके अंदर डिफरेंट पावर होनी भी बहुत ज़रूरी है ध्यान की विधि से जो आप अपने अंदर अर्न करेंगे। थर्ड थिंग, भक्ति योग की परसेंटेज आपके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए, तभी आप ईश्वर तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आगे बढ़ते हैं। ये पृष्ठ नंबर 4 है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भूमिका में। तो दोस्तों, कल हमने बात करी थी कि ईश्वर के साथ हम अपने संबंध को भी भूल चुके हैं। आज हम बात करते हैं कितने तरह के संबंध ईश्वर और हमारे बीच में होते हैं। ये 5 तरह के संबंध हैं दोस्तों। पहले पढ़ाई करूँगा, उसके बाद आपको मैं इसका अर्थ समझाने का प्रयास करूँगा। ध्यान से सुनिएगा। कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, कोई दंपति यानी कि प्रेमी पार्टनर के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता, सख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश और पाताल का अंतर है। यह एक दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भाव भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की यह प्रक्रिया द्वारा
यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्या बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले तो जैसा कि अभी हमने बात करी थी, भक्ति योग की जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अब पहला भक्त जो ईश्वर का होता है वो होता है निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है कोई। निष्क्रिय का अर्थ होता है दोस्तों विरोधी अवस्था। जैसे कि कंस का उदाहरण या फिर रावण का उदाहरण ले सकते हैं। वो विरोधी अवस्था में थे, ईश्वर के विरुद्ध थे, लेकिन फिर भी उनकी जुबान पर केवल और केवल ईश्वर का नाम था। कहाँ है कृष्ण, कहाँ है राम, ये सब मेरे पैर की जूते की नोक में है, मैं राम को मार डालूंगा, मैं कृष्ण को मार डालूंगा। तो जितनी बार भी वो उनका नाम लेते थे वो विरोधी अवस्था में ही सही, लेकिन वो ईश्वर का नाम जरूर जपते थे। तो कोई इस अवस्था में भी ईश्वर का भक्त हो सकता है। दूसरी अवस्था होती है सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। सक्रिय का अर्थ होता है दोस्तों एक्टिव, यानी कि कहीं ना कहीं भावुक, भाव में आप भाव में किसी को भी ईश्वर के रूप में पूछ सकते हैं, ईश्वर की मूर्ति के रूप में आप ईश्वर के प्रति अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। तो दोस्तों सक्रिय अवस्था होती है भाव अवस्था, भाव से भरपूर अवस्था। तीसरी अवस्था होती है कोई सखा के रूप में ईश्वर का भक्त हो सकता है। आपने ईश्वर को अपना एडवाइज़र मान लिया, अपना मित्र मान लिया, क्योंकि मित्र से सबसे ज़्यादा एडवाइजरी ली जाती है, एडवाइजरी दी जाती है। तो आप एडवाइज़र के रूप में भी ईश्वर को अपना भक्त मान सकते हैं दोस्तों, एक अच्छा मित्र के रूप में अपना भक्त मान सकते हैं अपने आप को। कोई माता या पिता के रूप में भी भक्त हो सकता है। कुछ लोग चाहते हैं कि वो ईश्वर के माता पिता बने और ईश्वर उनकी संतान है, और ईश्वर के प्रति वो ऐसे भाव अपने प्रकट करते हैं कि ईश्वर उनकी गोद में खेले, ईश्वर का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा ही देखते रहे, ईश्वर की वो बाल अवस्था में ही अपने जीवन को व्यतीत करे। तो इस तरह की अवस्था भी होती है दोस्तों। पांचवी अवस्था होती है कोई प्रेमी के रूप में ईश्वर को पूज सकता है। कुछ लोगों के साथ दोस्तों कुछ लोग अपना पूरा जीवन ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं। कुछ स्त्रियां पुरुष रूप में और अपने पति के रूप में ईश्वर के प्रति अपना भाव प्रकट कर सकती हैं। कुछ पुरुष ईश्वर को अपने पति के रूप में अपना भाव प्रकट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से चीज़ें रहती हैं। तो कुछ लोग प्रेमी के रूप में अपना लाइफ पार्टनर बनाकर भी ईश्वर को अपना भाव प्रकट कर सकते हैं। तो ये 5 अवस्थाएं होती हैं ईश्वर के प्रति जो भक्ति के माध्यम से ही क्रिएट होती हैं दोस्तों। मैं इसमें से जो ईश्वर के प्रति भाव प्रकट करता हूँ दोस्तों, इन अवस्थाओं में से मैं ईश्वर के सखा और भाई के रूप में मैं ईश्वर का भक्त हूँ। मैंने ईश्वर से बहुत एडवाइस ली है, ईश्वर मेरे एडवाइज़र हैं दोस्तों, और एक्चुअली में मुझे उनकी जब बहुत रिक्वायरमेंट थी तब जाकर उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखकर मेरा हाथ थामा है। मैंने उनको पुकारा और वो मेरी तरफ दौड़ चले आ गए। तो ये मेरी रियलिटी है, मेरे जीवन की सच्चाई है जिसको मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमने अगली बात पढ़ी है, इस तरह की 5 अवस्थाओं में हम ईश्वर को पूज सकते हैं। जो सखा रूप में अर्जुन और कृष्ण का रिलेशन था वो एक बहुत ही दिव्य अवस्था रही है दोस्तों। आज के समय की मित्रता और उस समय की मित्रता में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है, तो उसको आप कंपेयर मत कीजिएगा किसी भी लेवल पे। तो आज का हमारा जो रिकॉर्डिंग का ऑब्जेक्टिव रहा है दोस्तों वो रहा है कि किस योग की विधि के माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर और हमारे बीच में क्या क्या संबंध हम स्थापित कर सकते हैं, और किस विधि की परसेंटेज हमारे में ज़्यादा होनी चाहिए। हम ध्यान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों विधियों के कॉम्बिनेशन से ही ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर को जान सकते हैं। ईश्वर और अपने शाश्वत संबंध यानी कि परमानेंट रिलेशनशिप को ही हम अच्छे से समझ सकते हैं। और जब हमें ये सब समझ में आ जाता है तब जाके हमारे जीवन की एक शुरुआत होती है और उसके बाद हमारा जीवन सफल होता है, हम अपने चरम लक्ष्य तक पहुंचते हैं दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, और हम फिर मिलेंगे अगली रिकॉर्डिंग में इससे आगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद। हरे कृष्णा।